ये असली कहानी है एक छोटे से शहर डार्लिंगटन से, जहां एक 4 बच्चों की मां की मिसिंग की रिपोर्ट आती है। घर वालों को कुछ समझ नहीं आता, कहाँ ढूंढे, क्या करें, किसे पूछें। और उनकी ये खोज जल्दी खत्म हो जाती है जब एक पास के कचरे के डब्बे में एक ट्रैश बैग पे लिपटी हुई लाश, आधी कटी लाश, सड़ी पड़ी हुई मिलती। कौन था वो जिसने इतने आतंकी और इन्होंने क्राइम को अंजाम दिया था, और क्यों? ज्यादा डरावनी बात तो ये थी कि मारने वाला पीड़िता के शहर से। हद तो तब हुई जब अपराधी सबको गर्व से बताता फिर रहा था कि मर्डर उसी ने किया है, और कैसे उसने उस बॉडी के सैकड़ों टुकड़े करे और उसे फेंका। और तो और उसका कहना यह भी था कि कुछ अंगों को तो उसने खाया भी है। हेलो सबको, वेलकम टू मिस्ट्री डिकोडेड के एक नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे या डिकोड करेंगे डेविड हार्कर के केस के बारे में। केस में जो पीड़िता है उसका नाम है जूली पैटिसन। एक बहुत ही चहकती, मुस्कुराती, खुश मिजाज लड़की थी जो जिंदगी से लड़ना जानती थी। ऐसा नहीं था कि उसके जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, बजाय उसके हमेशा खुश रहती थी, एक अच्छी माँ बनना चाहती। जूली ने अपने जिंदगी के पहले 3 वर्षों में ही अपनी माँ को खो दिया, जिसके चलते उसने काफी डिप्रेशन भरे दिन भी देखे थे, जिस वजह से वो शराब और अन्य नशे के चक्कर में पड़ गई या आकर्षित हो गई। और इसी नशों के चक्कर पे चलते जब 31 की उम्र में वो पहली बार माँ बनी तो यूके के सरकार ने उससे बच्चों के पालन पोषण के लिए अनफिट समझा और उसे बच्चों की कस्टडी ले ली, जो कि और एक वजह बनी उसके नशों के आदतों के ऊपर इजाफा करने के लिए। इसी वक्त में जूली अपने पार्टनर एलन टेलर के साथ एक रिलेशनशिप में भी थी, जिस दौरान वो दिनों तक अपने घर से बाहर ही रहती नशों के चक्कर में। और जब ऐसे ही एक दिन जूली 6 अप्रैल 1998 को घर से गायब हुई, एलन को उसकी इतनी फिक्र नहीं। उसे तो यही लगता था कि वो वापस से वो अपने नशे पदार्थ के चक्कर में पड़ गई है और कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। अब इसे उसकी बदकिस्मती ही समझे कि वो जूली को आखिरी बार देख रहा था, उसके बाद वो कभी नहीं लौटी। कुछ दिनों में एलन को समझ आ ही गया था कि पक्का कुछ तो गड़बड़ है। भले कुछ भी हो जाए, जूली कितने भी नशे में हो, पर वो कभी भी जानबूझकर अपने बच्चों का अपॉइंटमेंट मिस नहीं करती। पर इस बार जूली को गए हुए 3 हफ्ते हो गए थे। एलन ने इस गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दे दी, पर उसे हल्का सा भी अंदाजा नहीं था कि कितनी भयानक रिपोर्ट अब उसके सामने आने वाली है। रिपोर्ट मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और जूली की खोज पड़ताल शुरू कर दी। एक नोटिस जारी करते हुए पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और जिन्हें भी जूली के रिलेटेड कुछ भी पता हो उन्हें आगे आने के लिए कहा। न्यूज़पेपर में भी जूली की फोटो के साथ उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट जारी की गई। इन सभी गहमा गहमी के दौरान एक लोकल पुलिस ऑफिसर जिनका नाम डेविड डेविस था, बहुत ही हिला देने वाली एक डिस्कवरी करते हैं। उनका कहना था, जब वो पास के एक सुनसान गार्डन से गुजर रहे थे अपने पुलिस डॉग के साथ, जरूर कुछ खोज रहे थे, तो वो डॉग जिसका नाम टाइलर था वो पागलों की तरह भौंकने लगा किसी चीज को सूंघ के। जब ऑफिसर करीब जाकर देखते हैं, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती। वहां एक कचरे के डब्बे में पॉलीथीन में लिपटी हुई एक व्यक्ति की आधी लाश पड़ी हुई थी, जो कि सड़ गल चुकी थी। आगे जांच में पता चलता है कि वो लाश और किसी की नहीं बल्कि जूली की ही थी। आखिर क्या हुआ था उसके साथ, और उससे भी जरूरी तो ये कि उसकी और आधी बॉडी कहाँ थी। इस दर्दनाक न्यूज से पूरा डार्लिंगटन का शहर हिल जाता और इसी कुछ दिनों के आसपास पुलिस को बहुत सारे लोगों से कॉल आती है जो कि 19 से 21 या 22 साल के दरमियान थे। उनका कहना था कि उनका एक दोस्त है जिसका नाम है डेविड हार्कर। वो शहर में सबको बोलता फिर रहा है कि उसने एक जूली नाम की महिला का मर्डर किया है और कैसे उसने उसके बॉडी पार्ट्स को काट के अलग भी किया। पहले तो सबको लगा कि वो शायद झूठ बोल रहा होगा लोगों को डराने के लिए, तो किसी ने उसे इतना सीरियसली नहीं लिया। पर जब जूली की मौत की खबर बाहर आई, न्यूज़पेपर में आई, जब पुलिस ने प्रेस रिपोर्ट करी, तब लोगों को काफी हद तक सब समझ आ गया कि ये शायद वही जूली है जिसका जिक्र ये डेविड कर रहा है। डेविड हार्कर एक 23 वर्षीय जवान व्यक्ति 2005 में डार्लिंगटन आया। वो डार्लिंगटन म्यूजिक सीखने आया। उसकी पहले से ही पुलिस से इतनी अच्छी नहीं बनती थी। जरूर शायद होगा उसके पास क्राइम्स की वजह से, बजाय उसके उसे लोगों पे इम्प्रेशन जताना आता था।
जिससे भी वो मिलता था पहली बार मिलते ही उसके ऊपर ऐसा एक इम्प्रेशन जता देता था कि वो लोग उसे बहुत अच्छा समझते। जबकि बाद में तो ये चीज़ पता चल ही गई कि डेविड का ये बर्ताव बस एक दिखावा भर ही था जो वो अपनी दरिंदगी को छुपाने में इस्तेमाल करता था। उसके दोस्तों के अनुसार डेविड हमेशा मर्डर से मारपीट की बातचीत करता रहता था और हमेशा बताता कि कैसे उसका सपना है कि वो किसी इंसान को मार के उसके अंगों को काट के अलग करेगा। वो इतना क्रूर और अजीब था कि यहाँ तक कि उसके सर पर 2 टैटू भी थे जिसमें लिखा था सब ह्यूमन एंड डिसऑर्डर, जिसका अर्थ है मानव और बीमार। जी हाँ, अब सही समझे, वो अन्य लोगों को हमेशा अपने से निचला ही समझता था। अब डेविड के बारे में ऐसी जानकारी मिलते ही पुलिस ने उसका फ्लैट को विजिट करना सही समझा और जब उन्होंने उसके फ्लैट का गेट खोला तो यकीनन उन्हें अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनका कहना था कि वो जो मंजर था वो शायद किसी फिल्म के सेट की तरह लग रहा था। खून की नदियां सीढ़ी और हॉलवे से होती हुए उसकी किचन तक जा रही थी। हर तरफ खून के छींटे दीवारों पर और अजीब सी एक सड़ी हुई बदबू उसके घर से या उसके फ्लैट से आ रही थी। Scientists later told us that was consistent with a part of Julie's body having been in that corner and blood having soaked through the carpet into the floorboards below. दीवारों पर अजीब गरीब चीजें लिखी हुई थी जिससे एक हद तक तो ये बात साबित होता था कि वो अपने आप को भगवान समझने लगा था। और इसी हॉलवे के एक कोने में एक काफी बड़ा खून का तालाब बना हुआ था। फॉरेंसिक टीम का कहना था कि ये वही जगह थी जहां जूली को मार कर उसकी बॉडी को वहीं रखा गया था। उसी घर पर पुलिस को जूली के कपड़े मिले, पर्स मिले और अन्य चीजें छुपी हुई मिली। मर्डर वेपन के साथ साथ काफी सारे डस्टबिन बैग भी मिले जिसमें लपेटकर जूली की बॉडी को फेंका गया। ये तो महज एक शुरुआत भरी थी उस रहस्य की, उस घिनौने कांड की जो डेविड ने जूली के साथ अंजाम दिया था। डेविड ने पूछताछ में बताया कि वो और जूली एक पास ही के पब में मिले और मिलते ही उनमें एक अच्छी सी बॉन्डिंग बन गई। शराब के नशे में दोनों धुत होने के बाद डेविड ने जूली को अपने फ्लैट में चलने के लिए कहा और जूली चली भी गई, ये ना जानते हुए कि वहां उसकी मौत उसका इंतजार कर रही थी। उसके बयान के अनुसार डेविड ने जूली के साथ संबंध भी बनाया और उसके तुरंत बाद ही जूली को उसने मार भी दिया और वजह ये थी कि वो जूली से बोर हो चुका। ये पागल दरिंदा इतने में ही नहीं रुका, उसने उसके मरे हुए शव के साथ भी संबंध बनाया। उसके जांघों के गोश्त को काटा और उसे स्पैगेटी और चीज में मिलाकर पकाकर खा गया। फिर बॉडी को घसीट कर नीचे बेसमेंट में ले गया जहां उसने बॉडी को लगभग कुछ हफ्तों के लिए रखा और चाकू का इस्तेमाल करते हुए उसके हाथों को, पैरों को और सर को उसकी डेड बॉडी से अलग किया और उसके बचे हुए लाश को एक गार्डन के डस्टबिन में फेंक दिया जहां से उस पुलिस डॉग ने उसे या उसकी बॉडी को खोज निकाला। डेविड ने ना सिर्फ इस जुर्म को कबूल किया बल्कि उसे बेहतर भी समझ रहा था और साथ साथ उसने और 2 लोगों को मौत की घाट उतारने की बात भी कही। वो शहर में अपने नाम का डर फैलाना चाहता था, मशहूर होना चाहता था और बदकिस्मती से ये हुआ भी। उसके नाम की हेडलाइंस छपने लगी जिसमें उसे द कैनिबल किलर नाम से बुलाया गया। बाद में पुलिस द्वारा कोई सबूत ना मिलने के कारण उसके और 2 मौत के बाद को खारिज कर दिया गया या जुटला दिया गया। फरवरी 1999 वो महीना था जब डेविड को जूली के मर्डर में दोषी पाते हुए उसको यूके की कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी गई और पे रोल को भी उसको 14 साल के बाद ही अप्लाई कर सकने की अनुमति दी गई। पर उसकी दहशत यहाँ खत्म नहीं हुई। अब हर किसी को लग रहा था कि जब डेविड को सजा मिल चुकी है तो अब वो पुलिस को सब सच बता देगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। पुलिस के लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो उससे जूली की बाकी शरीर का पता नहीं लगा पाई जिसमें उसका कटा हुआ सर भी शामिल था। पुलिस ने सारा शहर छान मारा, हर पार्क, हर गार्डन, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिला। और इसी को ही जानने के लिए जूली का एक्स हस्बैंड फ्रेडी न्यूमैन, जो उसके 2 बच्चों का पिता भी था, डेविड के जेल में गया और उससे जूली की शव की भीख मांगने लगा ताकि वो बता दे कि उसने कहाँ दफनाया है या क्या किया है उसके आधे शव के साथ और वो लोग जूली को सम्मान पूर्वक श्रद्धांजलि दे सकें। और उसके रिप्लाई में डेविड ने उसे ऐसी चीज कही
जिसे सुनकर फ्रेडी की नींद उड़ गई। डेविड जूली की फैमिली को मेंटली डिस्टर्ब करना चाहता था और कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि वो इसमें कामयाब भी हो गया। सब इतने बुरी तरीके से प्रभावित थे इस चीज से कि 6 साल बाद 2006 में फ्रेडी ने खुद को गोली मार के आत्महत्या कर ली। और उसी साल जूली के हस्बैंड एलन टेलर ने भी एक प्लान को अंजाम दिया। एक सुबह एलन ने सच में अपने एक दोस्त को मौत के घाट उतार दिया ताकि उसे भी जेल हो जाए और वो किसी बहाने डेविड की जेल जा पहुंचे जहां वो उससे अपना बदला लेना चाहता था। पर ऐसा प्लान काम नहीं किया उसका, एलन का, और एलन को एक अलग जेल डेविड से जो अलग थी उस जेल में डाल दिया गया। 3 महीने बाद, मतलब जेल होने के 3 महीने बाद, एलन ने भी खुद को फांसी लगा ली और जेल में ही आत्महत्या कर ली। जब पुलिस ने उसका सेल देखा, पता चला कि एलन ने एक लेटर भी लिखी थी जिसपे लिखा हुआ था कि अब वो जूली के साथ मिल चुका है, मैं उसके साथ सुकून से रह सकता हूँ। जूली की दर्दनाक मौत ने अब तक लगभग 20-25 साल हो चुके हैं, पर अब तक उसकी परिवार को भयभीत कर रखा है और उससे और बुरा ये बनाती है कि उसके कातिल को इसका जर्रा बराबर भी पछतावा नहीं है। डेविड 2023 में पेरोल के लिए अप्लाई भी कर सकता है और पेरोल कमेटी उसे रिलीज भी शायद कर दे जब उन्हें लगेगा कि डेविड सोसाइटी के लिए खतरा नहीं रहा। जबकि जूली का भाई माइकल कहता है कि वो अपने आखिरी सांस तक जूली के लिए लड़ता रहेगा और हम भी आशा करते हैं कि डेविड कभी भी सलाखों के बाहर ना आए। तो ये थी जूली पैटरसन की डेथ मिस्ट्री डिकोडेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।